अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हारून फैमिली फूड सीक्रेट्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार भिंडी। तो ये हम बना रहे हैं रवायती स्टाइल से, जिस तरह हम लोग नॉर्मल होटल से खाते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह हम बनाकर इसे तैयार करेंगे। तो व्यूवर्स, इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को पसंद आने पर इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है ऑयल, तकरीबन 1 कप, और यहाँ पर आप घी का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ऑयल यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैंने भिंडी थी, उसे मैंने वॉश करके जो है वो ड्राई कर लिया था। और भिंडी के हमने छोटे पीसेस नहीं किए, हमने सिर्फ इसके एज और इसका जो कॉर्नर्स थे वो उतारे। यहाँ पर हम आधा नींबू का रस इसमें डाल देंगे, यानी कि 1 टेबल स्पून के बराबर। और इसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कलर चेंज हो रहा हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, यानी कि भिंडी जो है वो अंदर और बाहर दोनों तरफ से अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इस ऑयल को हम इसी बर्तन के अंदर रहने देंगे। तो यहाँ पर आप इसको किसी चम्मच के साथ भी निकाल सकते हैं, बड़े चम्मच के साथ, लेकिन उससे इसके साथ ऑयल भी चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं स्ट्रेनर यूज़ कर रही हूँ, तो आप इसी तरह से निकाल कर प्लेट में रख लीजिएगा। और यहाँ पर ऑयल के अंदर हम प्याज डालेंगे। तो प्याज तकरीबन मैंने लिया है 4 से 5 बड़े साइज़ के थे, इन्हें मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। और इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर पर्पल से पिंक ना आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर चेंज हो चुका है। इसे हमने तड़के वाला ब्राउन नहीं करना है, जस्ट हमने इसका कलर चेंज करना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और इन्हें मैंने इस तरह मोटा मोटा काट लिया है। तो इसके अंदर हम डाल के इसको भी कुक कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून नमक लिया है, 1 टेबल स्पून में इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी, आधा टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। और इसके बाद हम इन मसालों को इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्लेम जो है वो बिल्कुल मीडियम टू लो है, इसको हाई नहीं करना। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून हरी मिर्चें ली हैं, यानी आधा कप के आसपास। और यहाँ पर मैंने सूखा धनिया लिया है साबुत, ये 1 टेबल स्पून भरकर लिया है। और इसे भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून भरकर डालेंगे। यहाँ पर ज़ीरा मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, और इसे भी हम अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो हमने भिंडियाँ फ्राई की थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसके बाद इसे हम मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे। इसे इसी तरह छोड़ देंगे, ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं लगाएंगे, इस तरह भिंडी जो है वो टूटेगी और इसके जो बीज है अंदर से वो बाहर आएंगे। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं सब्ज़ धनिया ऐड करूँगी, और सब्ज़ धनिया को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। और यहाँ पर गरम मसाला पाउडर है मेरा, होममेड गरम मसाला का पाउडर है, आधा टीस्पून, और ये इसके अंदर चला जाएगा। और आधा टीस्पून इसके अंदर जो है वो काली मिर्च का पाउडर था, वो इसके अंदर चला जाएगा। और अब हम इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। यहाँ पर फ्लेम बिल्कुल लो है, और इसके बाद यहाँ पर हम फ्लेम ऑफ करके इसे डिश आउट करेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मेरी वीडियो को पसंद आने पर इसे लाइक ज़रूर करें। तो आपने इस रेसिपी को मस्ट ट्राई करना है। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है और इसकी खुशबू यकीन करें इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि इसकी खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। तो व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।